गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आपको बताएं, सपना की वीडियो देखी, उसने वीडियो डाली थी कल, राजवीर की शायद बर्थडे था उसलिए। तो उस वीडियो में बच्चा जो है, आरू जो है वो बोल रही थी पापा पापा कर रही थी। बच्चे पापा पापा करेंगे ही, क्योंकि पहले पापा थे, अब सामने नहीं है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। अब छोटी बच्ची, एक 3 साल की, एक 1.5 साल की, मान लेते हैं आप 1.5 साल 2 साल की, अब वो बच्चियां पापा पापा कर रही हैं, उसमें भी लोग हेट कमेंट्स कर रहे हैं। उसमें कमेंट्स वो लोग ने किया है, तो जो है वो सूरज की बेटी है, राजवीर की नहीं है, तो उसका नाम भी, बाप का नाम भी हटा दे, सूरज का नाम ही हटा देना चाहती है। बायोलॉजिकली सूरज की बेटी है और उसकी बेटी नहीं है, मतलब राजवीर की नहीं है। राजवीर को जबरदस्ती पापा पापा कहला रही, मतलब उस बच्चे ने पापा कहा और लोगों की तिलमिलाहट हुई और इस तरह की चीजें की। देखिए, हम ये मानते कि सपना की बहुत सी चीजें बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी, हमको भी कुछ चीजें, कुछ सब नहीं, कुछ चीजें नहीं उसकी समझ में आई। हम भी वीडियो बनाते कि भाई ये चीज नहीं समझ में आई, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 3 साल के 1 साल के बच्चे को भी ट्रोल करें। 3 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, हम तो कभी आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भाई आप निधि के बच्चे को भी ट्रोल करें। वो 4 साल का बच्चा जो कह रहा है, जो कर रहा है, जो वो अपने घर में देख रहा है, तब अपने मन से 4 साल का बच्चा कोरिलेट होता है ना। तो इसको इस तरह की चीजें बोलना कि नहीं है, ये आग लगाना कि मतलब तुम उसकी बेटी नहीं, इसकी बेटी, जब उसकी माँ को सुटेबल लगेगा, बच्चे बड़े होंगे तो वो लोग खुद ही समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन किसकी बेटी है और वो है। फिर आपको एक बात बताएं, बायोलॉजिकल की तो बात ही नहीं है। जब वो बच्चा 4 महीने का था तब सूरज खत्म हुए थे, है ना। उसके बाद राजवीर से शादी हुई और बच्चा जब बोलना सीखा, जब समझना सीखा, तो उसने पापा किसको देखा? राजवीर को देखा। तो वो उसके लिए पापा कौन में? राजवीर में। राजवीर ने सपना से शादी की, आरू के लिए शादी की, कहीं और बच्चा ना जाए, है ना। राजवीर ने खुद आरू को नाम दिया अपना, बाप के नाम की जगह आरू को नाम दिया, अपना परवरिश दी, सब कुछ दिया। अब भगवान को कुछ और मंजूर था जो कि अनहोनी हो गई। इस पे दूसरे लोगों को कहने का हक नहीं मिल जाता। आप लोगों ने तो इस तरह के कमेंट कर दिए, बात सीधे डायरेक्ट लोग अंशु को कहने लगेंगे कि मतलब अंशु ने करवाया होगा कमेंट, उसके घर वालों ने करवाया होगा, जबकि पता हमको भी नहीं है, पता आपको भी नहीं है कि किसने करवाया, क्या हुआ। अब हम लोग को ये लगता है कि आपको अगर नहीं है, देखिए सपना से हर चीज तो आप वो नहीं हो सकते ना, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर चीज पसंद नहीं हो सकती। तो जो चीज है आप उसके लिए कमेंट कर दे कि ये चीज सही नहीं, ये चीज गलत बोल रही, ये चीज है। लेकिन छोटे बच्चे के लिए इस तरह के बदला आग लगाना कि तुम तो तुम्हारे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाप तुम कौन कहने वाले भाई, उसके बाप कौन है कौन नहीं है। वो बच्चा जिसको बाप जान रहा है उसको कह रहा है, बड़ा होगा तो बायोलॉजिकल और सामने जो है ये चीज खुद ही जान जाएगा बच्चा कि वो किसका है किसका नहीं है। चलो हम एक बार मान भी लेते हैं कि सपना को नहीं बताना है अभी बच्चों को, तो तुम लोग को कौन सी वो है, तुम लोग नानी बन रहे हो, दादी बन रहे हो, सास बन रहे हो, क्या बन रहे हो कि उस बच्चे को इस तरह से, उस बच्चे के लिए इस तरह से। बच्चों के लिए कमेंट्स क्या है यार, बच्चों के लिए। ठीक है, सपना को कहो तुमने छोड़ दिया, 2-4 चीजें जो नहीं समझ में आती कि उसने इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं समझ में आती। हम और आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, जिनको जो करते हैं वो लोग की आदत होती है रिकॉर्डिंग करने की, ठीक। और बाकी सूरज को ट्रोल कराना, ये सब चीजें नहीं समझ में आई। घर तो छोड़ना, आज उसको भी रियलाइज होता है कि वहां पे इस तरह के, जब भाई अगर घर नहीं छोड़ती तो क्या सास ससुर इस तरह से कहते कि आना हो तो आओ, नहीं मत हम तो बुलाने नहीं जाते। तो आप लोग खुद ये है कि उसको अपनी गलती का अपनी रियलाइज खुद हो रहा है कि मैंने गलत किया, गिल्ट फील हो रहा है। तो धीरे धीरे हम भी इसीलिए उसमें आ गए कि भाई धीरे धीरे उसको खुद गिल्टी फील हो रही है, उसको गलत चीज लग रही है कि भैया सूरज की रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी। कुछ चीजें जो गलत की हैं उसको खुद पता चल रहा है, शायद वो आगे इस चीज से सीख लेगी और नहीं करेगी। तो आप उन वीडियोस पे करिए, जो वीडियो है उस पे आप करिए, रिएक्शन वाले भी जो वीडियोस है उस पे रिएक्शन दो। जो वीडियोस पे नहीं है, हम पीछे खोद के जबरदस्ती की ये हुआ होगा, ऐसा शब्द लगा दे, हुआ होगा में तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो ये चीजें गलत हैं और हमको देख के बहुत तकलीफ लगी, बहुत बुरा लगा है, गुस्सा आया है कि इस तरह के कमेंट जो लोग कर रहे हैं। वो कमेंट जिसने किया है उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। प्रिंसेस, एक तो डीपीपी नहीं है, हम आपको बता दें, ये सब फेक आईडी से कराए जाते हैं और डीपीपी नहीं है उसमें, प्रिंसेस नाम से आईडी है, प्रिंसेस 8229 यानी कि 82294, ये उनकी आईडी है। उसने लिख दिया, वैसे बायोलॉजिकली आरू सूरज की बेटी है, सपोली ने उसके बाप की जगह भी छीन ली। भाई तुम लोग सपोली हो,
तुम लोगों ने बच्चे से खुशी, बाप का नाम सब तुम लोग छीन रही हो, बच्चे से उसकी खुशी छीन रही हो। वो छोटा सा बच्चा ये चीज बोल रहा है कि ये मेरा बाबू आ रहा है, वो खुशी से बच्चा बोल रहा है पापा पापा पापा, तुम लोग उसकी मासूमियत छीनने पे लगे हो। चलिए हम अब तो अपने बच्चों से मिला दे। ये देखिए मेरा बाबू आके मेरे पैर के पास मैं क्या कर रही हूँ वीडियो ये देख रहा था। तो ये चीजें खराब है और हमको ये चीजें बुरी लगती हैं। तो आई होप आगे आप कोई भी औरतें, क्या औरतें हैं यार, औरतें इस तरह से, भैया औरत आजकल औरतों को आप लोग देख रहे हैं क्या हो गया है। औरतों के पास से जो ममता होती थी, जो सीधापन होता था, जो सरल स्वभाव होता था, वो सब चला गया है। कोई इस तरह की चीजें लिख रही हैं, भड़ास इस तरह से बाहर कर रही है, कोई काट रही है, कोई पीट रही है, कोई ड्रम में भर रही है, कोई मरवा दे रही है। बहुत खराब स्थिति औरतों की है। चल 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 तो ये चीज़ें खराब लगती हैं। तो वीडियो आप लोग पसंद आता है तो अपना राय जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इनका कमेंट भी लगा देंगे।